अस्सलामुअलैकुम। आज हम गोल गले में गुम सिलाई के साथ ये खूबसूरत लेस लगाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो कोई भी पॉइंट मिस किए बगैर वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में हम इस कमीज़ का पिछला गला भी बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पीस है। तो ये हमारे पास नेक है। नेक गोलाई में मैंने कट कर पहले से चिपका लिया है। तो इसकी मैं आपको नाप बता देती हूँ। मैंने ऊपर से लिया है तकरीबन 6 इंच और नीचे से डीप लिया है मैंने 7 इंच। साइज़ आपने अपने हिसाब से लेकर गोल गला कट करके उसे चिपका लेना है। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पीस जैसे मैंने पहले बताया। इसका सेंटर कर आपने सेंटर में कट लगा लेना है इस तरह। देखिए इस तरह सेंटर करके आपने। और ये हमारा नेक है और नेक का भी आपने बिल्कुल सही से सेंटर कर इसमें भी आपने प्रेस कर लेना है। देखें इस तरीके से सेंटर कर लेना है आपने नेक का। अब हम नेक में पहले ये सिलाई लगाएंगे इस तरह। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के किनारे की। यहाँ पर हम इस तरह की लेस ले लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी लेस ले सकते हैं, बस ध्यान रहे ज़्यादा चौड़ी ना हो, उसे फिर लगाने में गोलाई में मुश्किल होगी। इतनी ही चौड़ाई में हो जैसे मैंने आपको बताया। पहले ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बुकरम के किनारे की सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान रहे कि आपकी जो सिलाई है वो बुकरम पर ना आए, बस किनारे पर ही रहे। अब नेक को इस तरह करेंगे और अब ये जो लेस है हमारे पास इसे ले लेंगे। इस लेस को आपने यहाँ पर सीधा रखना है। ये जो इसकी सीधी साइड है इसे आपने ऊपर रखना है। देखें इस तरह जो इसकी सीधी साइड होगी उसे हम ऊपर रखेंगे। और जितनी आपको बाहर शो करनी है उसे आपने इस तरफ कर जितनी आपको अंदर दबानी है उसे अंदर दबाते हुए जो हमने सिलाई पहले लगाई बुकरम के किनारे पर उसी के ऊपर हम इस लेस को रखते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह। मुझे सिर्फ ये जो कट वर्क टाइप है इसी को बाहर शो करना है, तो मैं इसी को बाहर कर बाकी को अंदर करते हुए सिलाई लगा लूँगी। पूरे में हम इस तरह से लेस को गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, लेस को बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना। देखें इस तरीके से यहाँ पर लेस लगाने के बाद देखें अब जितनी मुझे शो बाहर करनी थी उसे मैंने बुकरम की तरफ करते हुए, बाकी जितनी मुझे अंदर दबानी थी उसे मैंने अंदर दबाते हुए जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी बुकरम के किनारे पर वहीं मैंने लेस को रखते हुए दूसरी सिलाई लगा ली। देखिए इस तरीके से हमने इसमें लेस लगा ली। इसे उल्टा करेंगे। मैं आपको उल्टी साइड से भी दिखा दूं। मेरी सिलाई जो है बिल्कुल बुकरम के किनारे पर आई है, जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसी के साथ दूसरी सिलाई आई है। अब हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पीस लेंगे और उसके ऊपर अपने नेक को इस तरह रखते हुए सेंटर में इसे पिने लगा लेंगे, बिल्कुल सही से सेंटर करते हुए नेक का। इस तरह से बिल्कुल सही से सेंटर करने के बाद हम अपने नेक में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने 2 सिलाइयाँ पहले लगाई, ये तीसरी सिलाई भी हम उसी के ऊपर लगाएंगे। देखें इस तरीके से। पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास ये इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, बस थोड़ा ही छोड़ना है, तकरीबन 1 सूत के बराबर। इस कपड़े को कट करने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल एहतियात से कट लगा लेंगे और फिर हम अपने नेक को इस तरह उल्टी तरफ मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से नेक को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपकी जो लेस है वो शो होगी बाहर की तरफ। अब हम अपने नेक में पहले उल्टी तरफ बिल्कुल सही से प्रेस करेंगे, फिर सीधी तरफ से बिल्कुल सही से प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये है हमारी कुर्ती का बैक पीस। अब इसे इस तरह रखेंगे और अपने फ्रंट पीस के शोल्डर को बैक पीस के शोल्डर के साथ इस तरह रखेंगे, बिल्कुल सही से सेट करते हुए। कुछ सही से आपने शोल्डर से शोल्डर को मिलाना है। अब यहाँ से देखें इस तरह अपने दोनों कपड़ों को रखने के बाद यहाँ से आपने 1 सूत के बराबर गैप देते हुए निशान लगा लेना है। फ्रंट के शोल्डर से बैक के शोल्डर में 1 सूत ज़्यादा आपने निशान लगाना है। अब जितना आपको नीचे डीप चाहिए उतना आपने
निशान लगाते हुए गोलाई में निशान लगा लेना है। अब इसी पर हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपने पिछला गला कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया, जितने भी साइज़ में आपको चाहिए हो। अच्छा, ये हमारे पास कपड़ा है इस तरह, इसमें हमने बैक के लिए पट्टी कट करनी है आड़ी। कपड़े को इस तरह मोड़ेंगे जैसे मैंने मोड़ा। अब यहाँ पर 1.25 इंच के करीब हम निशान लगाएंगे पूरी पट्टी में। देखिए इस तरह पूरी पट्टी में निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरीके से हमने आड़ी पट्टी कट कर लेनी है। यहाँ से ये जो है इस तरह इसे कट कर लेंगे। ये जो है आड़ी पट्टी ये कम है। अब हम दूसरी पट्टी कट करेंगे। इसी पट्टी को दूसरे कपड़े पर रखते हुए इसी पट्टी के बराबर हम इसमें से पीस कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी जो है लंबाई में ज़्यादा हो गई है, तो ये नेक में पूरी आ जाएगी। अब आड़ी पट्टी का जो जोड़ होता है उसे भी हमने आड़ा ही लगाना होता है, सीधा नहीं लगा सकते। तो इसे यहाँ से इस तरह कट करेंगे। एक पट्टी को आपने सीधा रखना है, दूसरी को उल्टा, और फिर आपने उसे भी आड़ा कट कर लेना है। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में इस तरह आपने रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये पट्टी आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी। देखें जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों पट्टियों को आपस में इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दबाव आपने कम देना है, ज़्यादा नहीं देना। देखें इस तरीके से हमने अपनी आड़ी पट्टी में आड़ा ही जोड़ लगा लेना है। अगर आपके पास लंबा कपड़ा है तो आप बगैर जोड़ के भी आड़ी पट्टी कट कर सकते हैं। अब हम अपना पिछला गला लेंगे और उसके ऊपर ये जो आड़ी पट्टी है हमारे पास, इसे देखें बैक साइड में आपने इसे दोनों को आपस में सीधा रखना है। बैक पट्टी की जो उल्टी तरफ होगी वो आपने अपनी तरफ करनी है, और इस तरह से यहाँ पर आपने इस पट्टी को रखते हुए अपने बैक गले में सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने पट्टी को बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये आड़ी है, इसे हम जितना खींचेंगे ये उतनी खींचेगी। तो इसे आपने बिल्कुल हल्के हाथ से रखते हुए नेक में सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल एक सूत के बराबर दबाव देते हुए। देखें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो दबाव है इसमें हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि हम आसानी से इस पट्टी को गोलाई में मोड़ सकें। अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि देखें अब ये जो इसका दबाव है उसे आपने अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखें इसे आपने पट्टी की तरफ करते हुए दबाव को यहाँ पर सिलाई लगानी है। मैं आपको फिर से भी बता दूँ, इस दबाव को आपने अंदर की तरफ करना है इस तरह। अब यहाँ पर आपने अपने हाथ को बिल्कुल सही से गोलाई में घुमाते हुए इस पट्टी में सिलाई लगानी है। देखें इस तरह, बस यहाँ पर आपने बिल्कुल एहतियात से सिलाई लगानी है, बिल्कुल सही से सेट करते हुए कि कहीं भी कोई भी बल वगैरह ना आए। बिल्कुल हाथ को सही से गोलाई में घुमाते हुए। देखें अब ये जो हमने सिलाई लगानी है ये हमने पट्टी की तरफ लगानी है, पट्टी पर लगानी है, कमीज़ पर ना आए आपकी सिलाई। अब मैं आपको उल्टी तरफ से भी दिखा दूं। देखें कहीं से कोई बल वगैरह नहीं आया, बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लग गई है। अब हम अपनी बैक जो शोल्डर है मशीन में उसे इस तरह रखेंगे, बैक शोल्डर को, और अपने फ्रंट शोल्डर को उसके ऊपर इस तरह रखेंगे, और यहाँ पर हम अब सिलाई लगाएंगे आधा इंच के करीब दबाव देते हुए। अब यहाँ पर आपने देखना है कि इस तरह से हम अपनी जो बैक पट्टी है उसे अपने फ्रंट शोल्डर पर इस तरह ऊपर करेंगे और यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से इस पट्टी को अपने फ्रंट शोल्डर पर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा पक्का करते हुए सिलाई को आगे ले लेंगे। अब यहाँ पर आपने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से ये जो है थोड़ा इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपने पट्टी को इस तरह सीधा करना है। देखें बिल्कुल सही से हमारी ये जगह आई है, आगे नहीं हो रही, बिल्कुल सही आई है। देखें बिल्कुल बराबर हमारी ये जगह आई है दूसरी साइड से भी। अब हम अपनी पट्टी में सिलाई लगाएंगे। देखें यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल किनारे की बिल्कुल सही से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। देखें
पूरे नेक में मैंने सिलाई लगाने के बाद इसे बिल्कुल सही से प्रेस कर लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बैक नेक को तैयार करने के बाद जब आपने प्रेस करना है ना, तो प्रेस भी आपने उसे सही से गोलाई में रखते हुए करना है। बिल्कुल सही से उसे बिठाकर शावर पानी लगाकर उसे सही से गोलाई में रखते हुए आपने प्रेस कर लेना है। देखिए बैक साइड से भी हमारी पट्टी जो है बिल्कुल सही से आई है, कहीं से कोई बल वगैरह नहीं आया। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये जो हमने लेस लगाई गुम सिलाई के साथ अपने गोल गले में, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है लगने के बाद, देख सकते हैं आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ अपने गोल गले में गुम सिलाई के साथ ये खूबसूरत लेस लगा सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ अपना बैक गला भी बना सकते हैं।